Hello students, welcome back. Welcome to the second lecture of the topic of physics, motion of class 9th. So students, what we studied in the previous lecture, the first lecture which I uploaded yesterday, we studied about distance, we studied about displacement, we studied about position. So let's have a quick recap. Okay? So what is distance and what is displacement? How will you define both of them? Distance is the total path traveled, and displacement is the shortest distance between initial and final position. So that is displacement. Another thing is distance. What is your position? How can you say? There is something which is called frame of reference. देखो किसी भी चीज़ को बताने के लिए we must have one reference point. अच्छा, कई बार जब झगड़ा हो जाता है, sometimes when you are having dispute with someone, then we usually say यार मेरे हिसाब से तो वो ठीक है ना, मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक है. तो मेरे हिसाब से मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, आई एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो आई जज समवन, आई से यार मेरे हिसाब से तो वो गलत है, या ही इज़ नॉट गुड, या शी इज़ नॉट गुड, वट एवर वी से. सो दैट इज़ व्हेन वी से अकॉर्डिंग टू मी, इट मीन्स वी आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Okay, so position is always defined by frame of reference. Somebody says, sir, like where is railway station? As the train is passing, someone says, where is railway station? So now I will say railway station, I'll go straight, I'll take left, I'll reach railway station. But who someone is in Gold Market, he won't say I will go straight. Suppose he must take, he first take right, then he take left and then reaches to a station. अगर कोई ब्रिज की तरफ रह रहा है तो वो तो बोलेगा कि आई जस्ट नीड टू कवर सम मीटर्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, देन आई विल टेक लेफ्ट एंड आई विल रीच द रेलवे स्टेशन. समझ रहे हो? तो रेलवे स्टेशन संगरिया में है और यहाँ पर पहुँचने के लिए भी वी ऑल हैव डिफरेंट डायरेक्शंस. इट मीन्स द पोजिशन ऑफ संगरिया रेलवे स्टेशन इज डिस्क्राइब्ड बाई द एक्चुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द पर्सन हु इज अबाउट टू गो टू द रेलवे स्टेशन. समझ गए? तो ये होता है पोजीशन आपको बतानी पड़ती है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन. यहाँ से शुरू किए, घूम कर वापस यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो. बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ होता है. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिस्टेंस. जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ पे अटेंशन. हमने पढ़ा था डिस्टेंस, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड. ये होता है डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अच्छा जी, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. ये न तो यार डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये नहीं बोलोगे सर मैं तो यहीं खड़ा हूँ, सो माई डिस्टेंस इज जीरो, तो मैं कहूँगा हाँ जीरो. तो तुम बोलोगे सर यू जस्ट सेड डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, भाई डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकती. देन आई विल से माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो. अरे एक मूविंग बॉडी की डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती. दिमाग में बैठा हो बात को. इफ़ अ बॉडी इज मूविंग, अब हाँ मैं तुमको बोलूँगा चलो मूव करो, तुम थोड़ा सा मूव किए, मैंने बोला लो हो गया डिस्टेंस. बट मूव का मतलब ये नहीं है कि ऐसे एक डांस स्टेप दिखाया और यहीं खड़े रहे बोले कि सर ये तो देखो मूव हुआ मैं. तो मैं बोलूँगा देयर वाज सम एनर्जी विच क्रिएटेड व्हाट वी से डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन. तो आपने एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करवा दी. ठीक है, तो दिमाग लगा ना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. बट डिस्प्लेसमेंट covered by a moving body can be zero, can be negative, can be positive. आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? भैया जीरो हो सकता है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया. Yesterday at the same time I was in at this point. Today I am at the same point. So my displacement is zero because मैं गया घर पे, खाना खाया आराम से, मतलब थोड़ा नींद लिया, then again I came back. जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आ गए. That's zero.
सो माई डिस्प्लेसमेंट इज 0। घर पे भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज मॉर्निंग में मैं इधर आया, इवनिंग में वापस घर पे पहुंच गया, जिस बेड पे सोया था उसी बेड पे सोऊंगा। सो एट एवरी नाइट माई डिस्प्लेसमेंट इज 0। जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया। आई होप यू आर गेटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसे ही इन दिस वे वी डिसाइड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इफ यू वांट टू राइट, सेकंड पॉइंट लिख लेना, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकता है बच्चों, एक बात बताओ। दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज माइनस एक्स। इन फिजिक्स इफ यू चेंज द डायरेक्शन इट बिकम्स नेगेटिव, है ना? यू टर्न मारने पे नेगेटिव हो जाता है। तो सपोज दिस इज प्लस एंड रिवर्स में माइनस है, सो दिस इज माइनस। तो नेगेटिव कैसे होगा? इमेजिन करो नेगेटिव कैसे, इसको स्टूल को हटाते हैं, नेगेटिव कैसे होगा देखो। एक स्टेप आगे 1 मीटर, सो माई डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। वाई? बिकॉज इनिशियल और फाइनल में 1 मीटर का गैप है। जैसे ही मैं वापस आया, माई डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज द पॉइंट ऑफ द जर्नी स्टार्ट एंड पॉइंट एट द जर्नी एंड इज सेम, सो आई एम 0। बट मैं एक स्टेप और पीछे चला गया। वापस से देखो, है ना? आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, सो आई डिड 1 बैक एंड 1 स्टेप बैक, सो माई डिस्प्लेसमेंट इज -1। Why -1? Because initially I was at this point. This is 0 point. I went 1 meter in the forward direction. So my displacement is 1 meter. I came back to the same position. So my displacement is 0 because initial final is same. But I also took 1 step behind. Now my displacement is negative. क्यों? क्योंकि 0 ये है, सामने पॉजिटिव है, पीछे नेगेटिव है। मैं गया और वापस आ गया। कहने का मतलब कि इस पॉइंट से, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, 0 पॉइंट। यू टुक 1 मीटर, यू वेंट 1 मीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन यू केम बैक 2 मीटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो 2 मीटर रिवर्स डायरेक्शन में आए तो पहले तो 1 मीटर यही आ गए और फिर 1 मीटर यहाँ पर आए। सो दिस इज योर फाइनल पोजिशन ना, दिस इज योर फाइनल पोजिशन बच्चों। सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन और रिवर्स में आओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तुम कहाँ पे गए, किधर गए, डजेंट मैटर इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल। ही सेज आई एम ओनली वरीड अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो यू स्टार्टेड जर्नी एट दिस पॉइंट, यू एंड जर्नी एट दिस पॉइंट। दिस इज -1, सो योर आंसर इज नेगेटिव। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। वन मोर थिंग विच यू ऑल्सो नीड टू राइट, units of distance displacement, they all are centimeter, meter and kilometer. So units of measuring distance displacement are same. Both will be measured in centimeter or meter or kilometer. बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये दिमाग में बैठाना बात। ओके, सो ये तो पिछले टॉपिक का रिकैप था। सो नथिंग न्यू इन दिस टॉपिक। चलो तब तक आप एक क्वेश्चन करो, मैं बोर्ड साफ करता हूँ। क्वेश्चन जो है, अ पर्सन इज रनिंग, सपोज हियर इज पर्सन, इसका नाम है बाहुबली, एंड दिस पर्सन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r. राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपी. अ पर्सन is running on a circular track of radius r. A person is running, मैं तब तक AC की हवा लेता हूँ. A person is running on a circular track of radius r. What will be its distance and displacement covered? What will be its displacement and distance covered? What will be its displacement and distance covered? Number 1, after half cycle. Number 2, आफ्टर फुल साइकिल. अरे साइकिल से मेरा मतलब ये है कि एक बार आधा चक्कर मारेगा, मतलब यहाँ पे पहुँचेगा, और एक बार सेकंड वाले में. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.
इन द क्वेश्चन वी हैव अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, एक गोल गोल मैदान है, रेडियस उसका आर है, ओके। और यहाँ पर ये बाहुबली भाई साहब जो हैं ये यहाँ से रनिंग करना शुरू करते हैं, तो ये रनिंग करके वापस यहीं पर आ जाते हैं। सो यू नीड टू कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, दोनों बताओ। सो फर्स्ट व्हेन ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस, तो जब ये हाफ डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ जाते हैं उस टाइम पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और जब रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करके वापस यहाँ आते हैं उस टाइम पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। करो, सॉल्व करो जल्दी से गाइस, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं थोड़ा सा और हवा ले लेता हूँ, पसीना सुखा लेता हूँ फटाफट। आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, और शायद लिखा हुआ भी, शायद तो नहीं, आपको लिखा हुआ भी समझ में आ रहा होगा। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा गाइज। सो व्हाट इज़ द आंसर, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है आंसर। तो बच्चों देखो, यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये कैसे भागा होगा, ये ऐसे ही तो भागा होगा, डिग 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 यूँ करके, और इस पॉइंट पे पहुँच गए, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल पे जब ये पहुँचे तो व्हाट विल बी डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्टेंस आफ्टर हाफ साइकिल। छींक आ रही है मुझे यार, सॉरी अगेन सॉरी। सो गाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ साइकिल, अब देखो यार हाफ साइकिल के बाद में ये तो यहाँ आ गया। सो डिस्टेंस इज एक्चुअली टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल जितना रास्ता उसने चलाया, ठीक है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक, सो दिस इज डिस्टेंस। सो हाउ विल यू नो हाउ व्हाट डिस्टेंस इज दिस? डू यू नो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 2 पाई आर। अरे पूरा सर्किल कवर करने में जो सर्कमफेरेंस है बच्चों, दिस इज कॉल्ड 2 पाई आर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, दिस कंप्लीट दिस 2 पाई आर, तो हाफ इज विल बी ओनली पाई आर। अरे ये पूरा का पूरा 2 पाई आर होता है, तो हाफ कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, सो पाई आर विल बी द डिस्टेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसका है आंसर, तो डिस्टेंस विल बी पाई आर। अरे डिस्टेंस तो पाई आर ही होगी क्योंकि आधी है, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, कितना होगा भैया? जैसे ही यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल, सो वेयर ही स्टार्टेड? ही स्टार्टेड एट दिस पॉइंट, सो दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन। अरे इनिशियली तो ये यहाँ पे है, एंड वी नो दैट the shortest distance between the starting point and the ending point. So starting point is this, ending point is this. So the shortest distance, बच्चों the shortest distance will be ये और ये के बीच में बिल्कुल straight distance. The shortest distance is always the straight distance. तो ये straight distance जो है, this is completely displacement. अरे ये displacement होगा बच्चों, this will be displacement. And yes, इफ द हाफ इज आर, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। अरे ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है बच्चों। आपके साइकिल का पहिया, ये उसकी ताड़ियाँ हैं, स्पोक्स व्हाट वी से। सो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज, कहीं पे भी ले जाओ, हर जो साइकिल की ताड़ी है वो सेम है, सेम डिस्टेंस है। तो ये आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 आर। तो मिनिमम आ गया ना गैप, मिनिमम 2 आर आ गया, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 आर। डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं घूमो, यू नो, वेर एवर यू गो, डजेंट मैटर। वेन एवर यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, यू ओनली टेल व्हाट वाज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, दैट्स ऑल, ठीक है। आफ्टर फुल साइकिल होगा तो कितना आएगा बताओ? अरे फुल साइकिल में क्या होना है? फुल साइकिल में ये यहाँ से घूम के वापस यहीं आ जाएंगे, और क्या? फुल साइकिल में यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं आ गया, दैट्स इट। तो जैसे ही ये वापस आ गया, सो डिस्टेंस विल बी द टोटल पाथ लेंथ, और टोटल होता है 2 पाई आर। डिस्टेंस आपसे पूरा निगरानी करेगा कि कहाँ कहाँ गए थे, सबका हिसाब देना पड़ेगा,
डिस्टेंस में सबका हिसाब देना पड़ेगा, तो भाई आपको सबका हिसाब देना है। सो इट विल बी, ये देखो सब काउंट होगा, सब और सब काउंट होगा, सो इट विल बी 2πr। बट डिस्टेंस तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है डिस्टेंस। फॉर फुल साइकिल डिस्टेंस जो है वो 2πr होगा, कंप्लीट सरकमफेरेंस। अच्छा, फुल साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फुल साइकिल के लिए, बताओ। फुल साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल आदमी है, इसको स्टार्टिंग और इन एंडिंग पॉइंट से मतलब है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, बात खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। सो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइज। टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको फेयर नोट्स में लिखिए अपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। एक और क्वेश्चन करना है इस पे, चलो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, राइट डाउन इन योर कॉपी। देखो, अ पर्सन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम हिज होम एंड वेंट 20 मीटर in east direction. A person started journey from his home and went 20 meter in east direction. Then he turned left. He went 40 meter in left direction. 40 meter in left direction. He again turned left. He went 20 meter in the left direction. Now, how far is he from his home? Yeah, find its displacement. Find its displacement. बताइए कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे? अरे इस क्वेश्चन में यही तो पूछा है हमेशा। देखो ऐसे बना लो, यूँ, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अ पर्सन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम हिज होम, वेंट 20 मीटर, 20 बोला था ना क्वेश्चन में, 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट में 20 मीटर ये हो गया, सो 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, देन ही वेंट 40 मीटर इन लेफ्ट, ही टुक लेफ्ट। अब जब खुद सोचो यार, इसका मुंह ईस्ट की तरफ है, अब ये लेफ्ट जाएगा तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। सपोज दिस इज माई होम, ओके, इधर मैं हूँ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ऑलराइट, somebody told me to move 20 meter in east direction, so I'll say okay 20 meter in east direction, suppose this is 20 meter. Then he said now turn left, so if I turn left, north will be, my face will be facing north, so it means he will be going 40 meter, 40 तो भाई 20 ज़्यादा होगा, तो 40 meter in left, 40 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, इट मीन्स कि लेफ्ट टर्न होते ही विल बी फेसिंग वेस्ट, और वेस्ट में फिर से 20 मीटर चले गए, तो ये भी आपके पास आ गया। ये भी 20 मीटर हो गया। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, भैया ये होम है और ये यहाँ पे है, बताओ डिस्टेंस कितना है? The person is here. अरे where is my red pen यार? ये yeah. The initial point, the final point. How far is he from his home? तो बच्चों ये distance कितना है? अरे ये 40 है तो ये भी 40 है. So your final answer is 40 meter. In this question, if I ask what is distance covered, कितना distance cover किया ये बताओ? For distance, distance is very strict. Distance is very strict. बहुत हिसाब किताब रखता है. Okay, yeah, he will make you count each and every step you walk. Distance. तो भैया distance ने क्या बोला कि सर मेरे को तो पूरा रास्ता देखना है. I'll be taking consideration of the total path traveled. So you started your journey. First you went here. So this was 20 meter. So distance ने कहा okay, खाते में 20 meter लिख लो. 20 plus. Then you traveled 40 meter here. उसने 40 भी लिख लिया इधर खाते में. Then you traveled 20 meter here. He said okay again 20 meter.
देन ही सेड कि अभी मैं और लिखूंगा, देन यू सेड नो नो नो, आई हैव स्टॉप्ड, अब मैं नहीं चल रहा हूँ कहीं भी, हाथ जोड़ दिया, तो डिस्टेंस का ओके ठीक है, माफ़ किया, चलो। सो दिस इज 20 + 40 + 20 कितना हो गया, 80 मीटर, 80 मीटर। सो डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन, distance traveled in this question is 80 meter. Okay, so this was the calculation of distance, but if I ask calculate displacement in the similar question, इसी प्रश्न में, okay, you are English medium students ना, sorry, yeah, in this similar question calculate displacement कितना होगा, बट डिस्प्लेसमेंट बहुत कूल है, ओके उसको सिर्फ ये ओनली टेक्स कंसिडरेशन ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ओके ही डजंट केयर अबाउट द टोटल पाथ, नो, he will just ask what is the starting point, you will say sir this is the starting point, okay, he said where the journey started, you will say no sir first I went to in east direction, then I went to north, he will say shut up yaar, he will only say what is your initial direction, starting point 20, what is your journey ending point here, so he will say okay calculate the shortest path. So shortest path is always straight line path, so you straight line, okay this how much is this 40 है ना, अरे ये 40 है तो इसके पैरेलल इतना, ये भी 40 होगा, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है ना। सो गाइज दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, आज का लेक्चर भी यार okay, doesn't matter, even if it is my second lecture and I'm only teaching distance and displacement, they are the most important topics, so doesn't matter I take 2 lecture or 3 lecture, no problem. So I'll give you more questions to solve, okay, and you also solve these kind of questions, okay, these are the basic concepts. If you understand distance and displacement, you will understand speed and velocity, and if you understand speed and velocity, you will understand acceleration. If you understand acceleration, you will understand motion under gravity, one-dimensional motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion. If you understand that Newtonian mechanics, you understand each and everything except optics, okay. So these are the basic points, my dear students. When you will take admission in 11th or 12th class here, I'm sure here, or some of you will join Seeker or Quota for NEET and JEE, they will teach you the same basics. So if you're gonna study the same thing after 2 years, then why don't you put effort and study these things right now, okay. तो अभी पढ़ लो 80 मीटर 40 मीटर, okay. Suppose what kind of question they ask in NEET and JEE Mains, okay, in advance, that is very tough, so for that we need to prepare, okay, we can't prepare in 9th class, that we will teach you in 11th class, but in NEET and JEE Mains exam, how they will ask question, Ramesh started journey from his home, Ramesh moved 20 meter in east direction, then he took left and went 40 meter, then he again took left and went 20 meter, then what will be the ratio of distance to displacement, ratio of distance to displacement. तो पहले distance निकालोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर दोनों का रेशो करोगे, तो रेशो करोगे तो कितना होगा, डिस्टेंस 80 अपॉन डिस्प्लेसमेंट 40, सो 80 अपॉन 40 इज 2, है ना। वो एक स्टेप और पूछ लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो यार, 80 अपॉन 40 इट विल बी 2, सो दैट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ आपको बच्चों? कुछ आइडिया लगा आपको? सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। कुछ और पढ़ते हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ नया क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। ओके, आई एम फ्रेमिंग वन क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, this is equilateral triangle. This is equilateral triangle. What is equilateral triangle? Whose every angle is 60 degree. ठीक है बच्चों, equilateral, ये बराबर एकदम बोले दो। Okay, so my question is, if one side is you can say 10 meter, okay, one side is 10 meter,
Okay, then a person started journey from point A, and it ended its journey at point C. Okay, there is an equilateral triangle of side 10 meter. A person started his journey from point A and ended his journey at point C. Okay, here is the starting point, this is the ending point, journey end. Okay, then what will be distance and displacement covered? बताओ, what will be distance and displacement covered? मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ. इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. So guys, let's meet in the third lecture में first I'll solve this and then we will be studying about uniform motion. Okay, thank you.